नमस्कार। हमारा आज का विषय है वह है धर्म और जो आज का संविधान है जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ये दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है। जैसे कि आप बहुत बार सुने होंगे कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा जो देश है संविधान से चलेगा, न कि धर्म से। यहां पे लोगों के मन में ऐसा है कि धर्म जो है वह अलग है, हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वह एक अलग है। तो यहां पे लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन है ये दोनों शब्द को लेकर के आज उसी के विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि क्या क्या हम बात करेंगे उसमें, वो है कि ये दोनों हैं क्या, इसको क्यों बनाया गया है, कब बनाया गया, किसने बनाया, किसके लिए, तथा इसमें कुछ सजा वगैरह का प्रावधान है क्या। ये सब जो बिंदु है जिसके ऊपर आज हमारा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यह क्या है। ये धर्म और संविधान ये दोनों क्या है। तो आप एकदम मोटा मोटी सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि यह एक क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, डूज एंड डोंट जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं। तो यहां पे इसका वर्णन है, धर्म में भी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसी तरीका से कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब जो धर्म में जो वर्जित है, जो नहीं करना है, अगर आप करते हैं तो उसमें भी सजा का प्रावधान रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो वर्जित है, ठीक है, अगर वही काम करते हैं तो इसमें भी सजा का प्रावधान है, ये दोनों में। दूसरा हम बात करेंगे कि ये क्यों बनाया गया, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अब आज का जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो जब से हमारा देश आजाद हुआ है तो हर एक देश को चलाने के लिए एक बुक होता है, एक नियम कानून रहता है। वह नियम कानून कहां मेंशन रहता है, कहां पे लिखा रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कि ये हमारा देश कैसे चलेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, ये पूरा इसमें डिटेल वर्णन किया हुआ है कि सबको इसी के अंतर्गत में काम करना है। धर्म भी हमारा वही है। धर्म में भी किसी कालखंड में जब राजतंत्र हुआ करता था या उससे भी पहले मानव जाति को क्या डिसिप्लिन रखना है, कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है, ये सब का सब एक जो धर्म ग्रंथ था, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। जैसे आज के दिन में जो चीज डूज एंड डोंट जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी तरीका से उस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, वह हमारा धर्म ग्रंथ में लिखा रहता था। ठीक है, तो यह आप समझ लीजिए कि पहले जब राजा लोग जब अपने राज्य को चलाते थे तो वह धर्म बुक जो रहता था, जिसको धर्म ग्रंथ रहता था, उसको रेफर करते थे और उसके अनुसार अगर कोई उसके विरुद्ध जाता था, धर्म के विरुद्ध जाता था, तो उस समय उसका सजा का प्रावधान हुआ करता था। आज के दिन में कॉन्स्टिट्यूशन से हम देश चलाते हैं और अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाता है तो उसमें उसका सजा का प्रावधान बनाया हुआ है। तो देखिए यहां पे दोनों में सिमिलैरिटीज जो है वो हम अभी बतला रहे हैं। ठीक है, अब अगला है कि ये कब बनाया गया था। तो यह कोई एक बार बनाया हुआ चीज नहीं है। ऐसा मत समझिए कि बस कोई आया एक बार बना दिया, इसके बाद ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये बना है, उसी में बीच बीच में बदला गया है। ठीक है, जैसे कि संविधान जो है, जो शुरू में जो बना, बाद में समय अलग अलग समय पे अलग अलग कालखंड में जरूरत के अनुसार, ठीक है, कभी कभी वो संविधान में चेंज भी किया गया और उसमें नया चीज भी जोड़ा गया।
उसी तरीका से धर्म में भी धर्म पहला बनाया गया शुरू में, बाद में उसी में कालखंड के अनुसार धीरे धीरे कुछ न कुछ उसमें जोड़ा गया है ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया कब बनाया गया। अगला हम बात करेंगे कि ये किसने बनाया। तो अगेन यहां पे कोई एक व्यक्ति ने इसको नहीं बनाया है। अब अगर हम अपना संविधान का बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का बात करते हैं, तो जब वो भी मतलब काफी लोगों मिल करके, जो उस समय के जो महापंडित लोग रहे होंगे, जो हर विषय के जो जानकार रहे होंगे, वो सब मिल करके बनाए और बाद में धीरे धीरे कालखंड में बराबर उसमें चेंज आते गया। तो उसमें वो चेंज कौन करता है? ठीक है, तो अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन का देखें तो इसमें जो आपका चेंज जो हो जाता है वो हमारा जो आज के दिन में जो पार्लियामेंट हमारा जो है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, मतलब जितना भी हमारे पॉलिटिशियन हैं वो हो गए, ज्यूडिशरी हैं, ये सब इसके ऑथराइज्ड हैं। ये सब मिल करके कुछ चेंज किया जाता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। उसी तरीका से जो हमारा धर्म, जो मतलब धर्म बुक जो है, धर्म का जो हमारा ग्रंथ है, उसको भी बार बार समय अलग अलग कालखंड के अनुसार इसको भी बदला गया है। ठीक है, और उसमें भी अलग अलग लोग हैं जिन्होंने इनको बदला है। अब जैसे देखिए, अगर जो हमारा जो नियम कानून, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको भी हम लोग भगवान मानते हैं। जिस तरह से हमारा जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग मंदिर मानते हैं। ठीक है, और जो उसको बनाने वाले हैं उसको हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं। जितने भी हमारे जज लोग हैं उनको महामहिम करके बोलते हैं, उनको भी हम भगवान का दर्जा देते हैं। ठीक है, उसी तरीका से जिन्होंने भी धर्म को बनाया है उस समय उसको विष्णु भगवान, उस समय विष्णु बता दिया जाता था कि हाँ इन्होंने काम किया है, और उसको विष्णु का अवतार बोला जाता था। जिन्होंने भी बड़ा बड़ा काम किया है धर्म को, मतलब आप समझ लीजिए कि धर्म को बनाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म का ज्ञान देने के लिए, ये सब जितने लोग किए हैं वो सबको विष्णु भगवान का अवतार माना गया है। तो जिस तरीका से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत सारे, मतलब समझ लीजिए कि हमारे जो पार्लियामेंट में जो हमारे नेता लोग जो हैं, एमपीज हैं, ठीक है, चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, या फिर हमारे जजेस हों, बहुत सारे हजारों लोग मिल करके इसको काम किए हैं। उसी तरीका से बोला जाता है कि हजारों बार भगवान विष्णु का अवतार हुआ है, लेकिन उसमें से भी जो बड़ा बड़ा जो काम किया हुआ है, जिस तरीका से हमारे आज के दिन में जैसे कुछ पॉलिटिशियंस को या कुछ जजेस को याद किया जाता है उनके कुछ अति विशिष्ट काम करने के लिए, जिन्होंने काम किया है इसके ऊपर जिनको याद किया जाता है, उसी तरीका से जो धर्म में भी जब कभी भी चाहे धर्म का रक्षा बहुत अच्छा तरीका से किया हुआ हो, जब जरूरत पड़ा हो, या धर्म का निर्माण किया गया हो, तो उसमें भी जो अति विशिष्ट बड़ा बड़ा जो काम किया गया है वहां पर भी वर्णन है। जैसे कि बोला गया है कि 22 मतलब भगवान विष्णु का 22 अवतार के बारे में वर्णन किया हुआ है हमारा जो श्रीमद् भागवत पुराण है उसमें, और उसमें से भी जो 10 अवतार जिसको बोला जाता है, वो अति विशिष्ट जो अवतार है उसको 10 भाग में बांट दिया गया है, माने 10 विष्णु का अवतार बोला गया है। ठीक है, तो यहां पर हो गया कि किसने बनाया है। अब हम ये देख लीजिए कि यह किसके लिए बनाया गया है। तो ऐसा समझिए ये सबके लिए, जो उस कालखंड में रहे हैं वो सबके लिए यह बनाया गया है। जैसे कि आज के दिन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो भी हमारा जो भारत, जो हमारा देश है, इंडिया है, जो यहाँ के नागरिक हैं या फिर जो यहाँ पे रह रहे हैं, नागरिक नहीं भी हैं और यहाँ पे अगर रह रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको पालन करना है। वो सभी लोग को, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या फिर कोई एक साधारण व्यक्ति हो, हर किसी के ऊपर एक ही नियम कानून लागू होता है। उसी तरीका से जब ये धर्म ग्रंथ जब इस्तेमाल किया जाता था राज चलाने में, तो उस समय भी मतलब इसी चीज का, माने उस समय जितने भी लोग थे सबके ऊपर यह लागू किया जाता था। तो यह हो गया एक किसके लिए बना था। और आगे बात करेंगे
कि अगर मतलब चाहे धर्म ग्रंथ में जो बात लिखा हुआ है, अगर हम उसके अपोजिट जाते हैं, उल्टा जाते हैं, या फिर उसके बात को नहीं मानते हैं, तो क्या होगा? यही होगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अगर अपोजिट जाते हैं, उस समय भी वही होता था। जैसे कि अगर आज के दिन में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके अगर हम विरुद्ध जाएंगे तो हमारे लिए सजा का प्रावधान है। अब वो सजा देने वाले कौन हैं आज के दिन में? तो वो आपको हो गए, जैसे कि हमारा जुडिशियरी हो गया, हमारे जो जजेस हैं वो सजा देते हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन जो हमारे पुलिस फोर्स हैं वो हमारा उसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं। अगर वो सजा में अगर कुछ चेंजेस लाना है तो उसके लिए हमारा पार्लियामेंट है, उसके लिए अपर हाउस है, लोअर हाउस है। यहां तक कि कुछ कुछ केस में एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वहां तक पहुंचता है। जैसे एक आप सुने होंगे कि कुछ स्पेशल फांसी का सजा हो या मतलब कुछ स्पेशल अति विशिष्ट जो सजा होता है, तो उसके लिए वहां तक चला जाता है। अगर प्रेसिडेंट अगर उसको माफ कर देते हैं तो वो सजा खत्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरीका से धर्म में भी यही होता था पहले। तो इसको धर्म का पालन करवाने का काम जो उस समय जो धर्म गुरु रहते थे उनका था। ठीक है, कैसे करना है यह काम उस समय के राजा लोगों का हुआ करता था। कभी कभी उस समय के जो ऋषि मुनि थे, कभी कभी ऐसा होता था कि राजा ही उस धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उस समय ऋषि लोग जो होते थे वो राजा के ऊपर मतलब प्रेशर बनाते थे, या कभी कभी ऐसा होता था कि मतलब राजा को ही हटा दिया जाता था। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि राजा के अनुपस्थिति में, या फिर समझिए कि राजा उतने सक्षम नहीं है मतलब जो हमारा धर्म ग्रंथ है उसको पालन करने में या करवाने में, तो उस समय उस के जो मंत्री हुआ करते थे, या फिर ऋषि मुनि, या फिर देवता, जो भगवान देवता होते थे, ये सब का काम था धर्म का रक्षा करना, धर्म बनाना, धर्म का पालन करवाना, ये सब उनका काम हुआ करता था। तो आज का ये जो हमारा विषय रहा है, हम आज के परिप्रेक्ष्य में हम यहां पर कंपैरिजन करने का हम कोशिश किए हैं कि हमारा जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, और उस समय का जो धर्म ग्रंथ जो हुआ करता था, दोनों एक ही है, दोनों एक ही चीज है। यहां पे दोनों को अलग करके देखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हमारा अगला वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो विष्णु के जो 22 अवतार हैं, बहुत अवतार जो हुआ है, उसमें विष्णु भगवान का क्यों क्यों अवतार हुआ है, उन्होंने किस अवतार में उन्होंने क्या काम किया है, इसके बारे में हम अगला वीडियो में हम बात करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष दूसरे मतलब विषय के साथ में हम उपस्थित होंगे। और हम चाहेंगे कि आप जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी कोई नया विषय आए वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।